क्वेश्चन कहता है फाइंड द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल एफ एक्स इज इक्वल टू 4 अंडर रूट 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 रूट 3 एंड वेरीफाई करना है हमें रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड इट्स कोफिशिएंट। जीरोस एंड उसके कोफिशिएंट के बीच में हमें रिलेशनशिप निकालना है बेटा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, स्प्लिटिंग मिडल टर्म से इस टर्म को स्प्लिट करना है। हमने क्या किया, इस गिवन इक्वेशन को कंपेयर कर लिया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ। इससे मुझे ए की वैल्यू मिल गई, ए क्या मिल गया 4 रूट 3 एंड बी मुझे क्या मिला 5 एंड सी मुझे क्या मिला माइनस 2 रूट 3। ठीक है बेटा, अब हम स्टार्ट करते हैं इसको स्प्लिट करना। हम स्प्लिट कैसे करेंगे, हम क्या करते हैं ए और सी, रूल होता है बेटा इसका कि ए और सी को मल्टीप्लाई करो। ए मेरा 4 रूट 3 है, सी मेरा माइनस 2 रूट 3 है। मैंने 4 रूट 3 को मल्टीप्लाई किया माइनस 2 रूट 3 से। जब 4 से 2 मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस का 8 बन जाएगा एंड रूट 3 से रूट 3 मल्टीप्लाई होगा तो सिंपल 3 आ जाएगा। दैट मीन्स रूट हट जाएगा आपका। 8 3 जा 24 माइनस का 24। दैट मीन्स हमें ऐसा फैक्टर लेना है जिसको मल्टीप्लाई करें तब ए सी के इक्वल आए, मल्टीप्लाई करें तो वो ए सी के इक्वल आए एंड ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो वो बी के इक्वल आए। बी क्या है मेरा 5, बी मेरा 5 है। ऐड या सब्ट्रैक्शन, ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो मेरा बी के इक्वल आए, एडिशन मेरा बी के इक्वल आए। मतलब उन दो फैक्टर्स का एडिशन जो हो वो बी के इक्वल हो। अब मैंने माइनस 24 के फैक्टर ले लिए। मैंने देखा 8 3 जा मेरा 24 होता है, मैंने माइनस 8 लिया बिकॉज अगर मुझे माइनस 24 चाहिए तो चाहे मैं 8 माइनस का लूँ चाहे मैं 3 माइनस का लूँ, मुझे एक वैल्यू माइनस लेनी पड़ेगी तभी मेरा माइनस का 24 आएगा। ठीक है बेटा, मैंने 8 माइनस का लिया, मुझे 8 प्लस का लेना है बिकॉज मुझे 8 ये 8 आपका प्लस, 8 आपका बेटा प्लस का आएगा एंड 3 जो है वो माइनस का आएगा। बिकॉज अगर आप 8 को माइनस का ले लोगे तो जब आप 8 और 3 को ऐड करोगे तो -5 आएगा यहाँ, जो कि b के इक्वल नहीं है। b मेरा क्या आना चाहिए +5, b मेरा +5 है। ठीक है बेटा, तो मुझे ध्यान रखना है मैंने 8 और -3 को ऐड किया। जब आप ऐड करोगे तो दैट मीन्स जो माइनस है ना बेटा वो इतना पावरफुल होता है कि उस एडिशन को हटा देता है। दैट मीन्स वो एडिशन जो है एडिशन से कहीं ज्यादा पावरफुल सब्ट्रैक्शन होता है, माइनस होता है। तो हम माइनस करेंगे 8 - 3 मेरा 5। दैट मीन्स अगर मैं प्लस का 8 और माइनस का 3 लेती हूं तो वो 24 का तो बिल्कुल एग्जैक्ट फैक्टराइजेशन होगा, एग्जैक्टली स्प्लिट होगा। बिकॉज 8 और 3 को जब मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरी पहली कंडीशन पूरी होती है कि मल्टीप्लीकेशन मेरी AC के इक्वल आती है -24। ठीक है बेटा, और जब मैं 8 और -3 को ऐड करती हूँ तो मुझे प्लस का 5 मिलता है जो कि मेरी B की कंडीशन को पूरा करता है कि एडिशन जो है वो मेरा B के इक्वल आए और मेरी दोनों कंडीशन फुलफिल है। अगर ये दोनों कंडीशन पूरी हो रही है तभी आप उसको स्प्लिट कर सकते हो मिडल टर्म को। अदरवाइज अगर आप स्प्लिट करोगे भी तो आपका क्वेश्चन डेफिनेटली गलत होगा। ठीक है बेटा, मैंने इस 5 को क्या लिखा 8x - 3x, इस 5 को मैंने 8x - 3x लिखा। ठीक है बेटा, अब मुझे क्या करना है, कुछ कॉमन लेना है। तो मैंने ये जो नीचे एरो बनाए हुए हैं इन दो टर्म्स में से मैं कुछ कॉमन ले सकती हूँ। यहां से क्या कॉमन आ सकता है, मेरा 4 कॉमन आ सकता है बिकॉज यहाँ पे 8 को आप क्या लिख सकते हो 4 × 2 एंड ये x 2 टाइम्स है, यहाँ x 1 टाइम्स है, तो मैं 4x कॉमन ले लूं। जब मैं इन दोनों में से 4x कॉमन लूंगी तो मेरा यहाँ √3 और एक x बच जाएगा एंड प्लस आपका एज इट इज आ गया एंड ये यहाँ से 4 बाहर आ गया 8 का, 8 के फैक्टर करे 2 × 4 मेरा बाहर आ गया, अंदर क्या बचा 2, तो √3x + 2 मेरा ब्रैकेट में आ गया। अब मैं इन दोनों पेयर को लेती हूँ। ठीक है बेटा, इस 3 को आप क्या लिख सकते हो √3 × √3 लिख सकते हो।
क्यों ऐसा हमने क्यों लिखा? बिकॉज यहाँ पे मेरा √3 कॉमन आ जाएगा बेटा, फिर मैंने -√3 कॉमन ले लिया। ठीक है बेटा, जब मैं -√3 कॉमन ले लेती हूँ, बाहर निकाल लेती हूँ, तो 3 को आप √3 और √3 लिख सकते हो। एक रूट बाहर आ गया, अंदर एक रूट बच गया आपका एज इट इज √3 प्लस, बिकॉज माइनस मेरा कॉमन आ गया तो ये माइनस किस में चेंज हो गया? प्लस में चेंज हो गया। प्लस में चेंज होने के पीछे लॉजिक क्या होता है बेटा? दैट मीन्स इस वैल्यू को भी हम √3 से डिवाइड कर रहे हैं एंड इस वैल्यू को भी -√3 से, सॉरी, एंड -2√3 को भी मैं -√3 से डिवाइड कर रही हूँ। जब मैं -3√3 से इसको डिवाइड करूंगी तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, दैट्स वाई यहाँ प्लस आया। दैट मीन्स यहाँ साइन चेंज हो जाएगा बेटा। जब भी माइनस आप कॉमन लोगे तो सीधी सी बात है, जो साइन है वो दोनों चेंज हो जाएंगे। यहाँ वाला भी पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव है तो, और यहाँ वाला भी पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव है तो। नेगेटिव साइन ऑलवेज चेंज हो जाएगा कॉमन लेने पर। ठीक है, तो यहाँ से मेरा √3x बचा एंड यहाँ पे मेरा 2 बच गया। अब इन दोनों में जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ वो मुझे सीधा सीधा कॉमन नजर आ रहा है, मैंने इसको बाहर निकाल लिया। तो ब्रैकेट में क्या बचा? 4x बचा, यहाँ से ये माइनस बचा एज इट इज, और ये √3 बचा। बेटा ये 4x बचा, ये माइनस मैंने एज इट इज लगाया, और ये √3 बचा, इसको मैंने ब्रैकेट में डाल दिया बिकॉज ये बचा है आपका, अंदर ब्रैकेट में बच गया। जो मैंने बाहर निकाला था कॉमन था वो ये है। मैंने दोनों को 0 के इक्वल पुट किया बिकॉज मुझे जीरोस चाहिए। ठीक है, तो मैंने 0 के इक्वल पुट किया तो 3x + 2 = 0, सेम 4x - √3 = 0। 3x को इधर ही रहने दो, 2 जब = क्रॉस करेगा तो प्लस से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? माइनस में। ऑलवेज ध्यान रखना, ये मैथमेटिक्स के छोटे छोटे रूल है। अब हमारे पास 2 रूट निकल के आ चुके हैं। फर्स्ट -2/√3 एंड सेकंड हमने 3 को इधर लेके गए तो पॉजिटिव बन गया एंड 4 इसके साथ x के साथ मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में कन्वर्ट हो गया। तो x = √3/4। फर्स्ट रूट मेरे पास निकल के आया -2/√3। अब बेटा अल्फा और बीटा 2 जीरोज हैं जिसको मैंने लेट किया है। फर्स्ट जीरोज ये वाली एंड सेकेंड जीरोज ये वाली, 2 जीरोज है। हमें क्या करना है? सम ऑफ जीरोज, दैट मीन्स इन दोनों को ऐड कर देना है। अब दोनों को ऐड करेंगे, -2/√3 + √3/4। ठीक है बेटा, मैंने दोनों का एलसीएम लिया, √3 × 4 आ गया मेरा एलसीएम। -2 की मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगी बिकॉज इसका डिनोमिनेटर पार्ट में √3 है, 4 नहीं है, तो मैं 4 से करूंगी। यहां मैंने प्लस का निशान एज इट इज लगाया एंड √3 को मैंने लिखा। अब इसको मैं √3 से करूंगी बिकॉज इसका डिनोमिनेटर पार्ट जो है वो 4 है, √3 नहीं है, तो हम उससे मल्टीप्लाई करेंगे। 4 × -2 मेरा -8 आ गया। √3 की √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मुझे मिल जाएगा। -8 + 3 दैट मीन्स माइनस के 8 में जब प्लस का 3 ऐड करेंगे तो माइनस का 5 आ जाएगा, -5/4√3। ठीक है बेटा, अब माइनस क्यों आया? अब हमें ध्यान रखना है कि जब भी प्लस और माइनस का साइन किसी भी डिजिट पे हो तो हमेशा माइनस होगा एंड जो साइन जो अप्लाई करेंगे वो बड़ी वाली वैल्यू का करेंगे। इसमें 8 मेरे पास बड़ी वैल्यू है 3 से, सो मैंने 8 के आगे जो साइन है वो अप्लाई किया बेटा, इसलिए मेरा -5/4√3 आया। नेक्स्ट हमें क्या निकालना है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब 2 जीरोस हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 2/√3 × -3/4। √3 की 2 को 2 1 = 2, 2 2 = 4 से हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। ओके, एंड √3 से √3 कैंसिल, दैट मीन्स मेरा -1/2 बच गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो आया वो -1/2। अब हम डायरेक्टली इसको फॉर्मूले में पुट कर देंगे, x² - सम ऑफ जीरोस × x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस जो हमने अभी अभी यहाँ निकाली है -5/4√3, तो -5 इसके प्लेस पे, सम ऑफ जीरोस के प्लेस में मैंने -5/4√3 × x -1/2 बिकॉज मेरा 1/2 माइनस का है। ठीक है बेटा, मैंने जब इसका एलसीएम लिया तो मेरा 4√3 एलसीएम आया। मैंने इसके नीचे 1 अप्लाई किया और एलसीएम लिया 4√3 बिकॉज इसका डिनोमिनेटर पार्ट 1 है, इसलिए 4√3 एज इट इज आ जाएगा × x² -5x -2√3। अब √3 क्यों आया? बिकॉज डिनोमिनेटर पार्ट में आपका 2 है,
जबकि होना क्या चाहिए, 4√3 होना चाहिए। जब आप इसको इससे डिवाइड करोगे तो 2√3 आएगा। इसलिए जब हम अब हम इसको क्या करते हैं, इक्वेट कर देते हैं 0 से, 0/1 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये वाली टर्म मेरी एज इट इज आ जाएगी एंड ये वाली टर्म 0 बन जाती है। इस वाले पार्ट को बेटा कभी भी करके नहीं दिखाया जाता, ये अंडरस्टूड होता है कि जो डिनोमिनेटर पार्ट है वो मेरा 0 बन गया एंड जो न्यूमिनेटर पार्ट है वो मेरा इक्वेशन के रूप में मुझे मिल गया। अब ये इक्वेशन जो है वो एग्जैक्टली इस इक्वेशन के इक्वल होनी चाहिए, बिल्कुल पॉजिटिव नेगेटिव जो भी साइन है वो सेम टू सेम होनी चाहिए। प्लस का 5 है, यहाँ भी प्लस का 5 है, यहाँ माइनस का 2√3 है, यहाँ भी माइनस का 2√3 है। अगर कोई भी साइन आपका अलग है दैट मीन्स आपने क्वेश्चन में कहीं मिस्टेक किया है। ठीक है बेटा, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है फैक्टराइज करते वक्त जब आप रूट निकालोगे तो आप प्लस का 8 लोगे, बिकॉज आपको प्लस का 5 चाहिए। प्लस का 5 कब आएगा, जब आपकी बड़ी वैल्यू के आगे प्लस का साइन होगा। ठीक है बेटा, मल्टीप्लीकेशन जो है वो मेरी AC के इक्वल आनी चाहिए दोनों डिजिट की, एंड एडिशन जो है वो मेरा B के इक्वल आना चाहिए, B मीन्स 5 के इक्वल आना चाहिए। एक्सरसाइज 2.2 का सेकंड क्वेश्चन मैं डिस्कस करने जा रही हूँ बेटा। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। आपने बेटा पोलिनोमियल निकालना है, पोलिनोमियल निकालना है, सम ऑफ जीरोज एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आपको क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है बेटा, सम ऑफ जीरोज, मैंने क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, लेट द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। हम हमेशा जीरोज को लेट कर लेते हैं अल्फा बीटा की फॉर्म में, अल्फा एंड बीटा, दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा। सम ऑफ जीरोज का मतलब होता है इन दोनों का सम जो है वो 1/4 गिवन है, एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू -1। ये वाला पार्ट आपका गिवन है बेटा क्वेश्चन में। आपने क्या निकालना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है बेटा। सिंपली आप इक्वेशन लिखोगे x² माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। x² माइनस सम ऑफ जीरोज का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा। ठीक है बेटा, इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, प्रोडक्ट मीन्स इन दोनों अल्फा बीटा की मल्टीप्लीकेशन। अब मैं डायरेक्टली पुट कर रही हूँ x² माइनस 1/4, बिकॉज सम ऑफ जीरोज क्या है 1/4 x माइनस 1। अब 4 को हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ आपका 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड यहाँ आपका 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4x² माइनस x माइनस 4 आपको इक्वेशन मिल जाएगी जो एक क्वाड्रेटिक, सॉरी आपको पोलिनोमियल मिल जाएगी जो एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। ठीक है बेटा, आपको यही फाइंड करनी थी कि क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालो एंड आपको जीरोज गिवन है। ये जो जीरोज है जितने भी क्वेश्चंस में दी हुई है ये सब आपको गिवन है बेटा। सेकंड पार्ट, सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या कहता है, सेम हम क्या करेंगे, जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल लेट कर लेते हैं अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा हमें गिवन है √2 एंड अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, अल्फा बीटा मीन्स प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू 1/3। डायरेक्टली फॉर्मूले में पुट करते हैं x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक है बेटा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा मेरा √2 है, √2x माइनस अल्फा बीटा मीन्स 1/3। जब मैं एलसीएम लूंगी तो मेरा 3 यहाँ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड यहाँ भी, तो 3x² माइनस 3 √2x माइनस 1। ठीक है बेटा, एंड डिनोमिनेटर पार्ट में जो आपका 3 है वो जो 0 बन जाएगा, इसलिए उसको लिखने की जरूरत नहीं होती, अंडरस्टूड होता है बेटा वो। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट हम डिस्कस करते हैं, फोर्थ पार्ट लेते हैं। थर्ड पार्ट इज वेरी इजी। सो लेट द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल बी अल्फा बीटा। ये लाइन सब में लिखनी है बेटा, एक स्टेटमेंट है जिसको आप क्वेश्चन को करने का प्रॉपर जो वे है वो यही है। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 गिवन है एंड अल्फा बीटा भी आपको 1 गिवन है। एक्स इक्वेशन में पुट करेंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है हमारा 1 है, 1x। अल्फा बीटा कितना है मेरे पास, प्रोडक्ट दैट मीन्स 1 है, 1। x² माइनस x प्लस 1, इक्वेशन मुझे मिल गई है। -1 या x सेम बात है बेटा, कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ आपने तो -1 लिखा है यहाँ आप x लिख रहे हो, सेम बात है बेटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, सेकंड क्वेश्चन का पार्ट, सॉरी सेकंड क्वेश्चन का 5th पार्ट, लेट द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल अल्फा बीटा। जीरोज हमेशा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की जो जीरोज होंगी वो अल्फा बीटा होंगी। जब क्यूबिक पोलिनोमियल हो जाएगा तो जीरोज आपकी बढ़ जाएंगी। ठीक है बेटा, अल्फा बीटा एंड गामा में कन्वर्ट हो जाएगी। अल्फा प्लस बीटा हमारा -1/4 गिवन है एंड प्रोडक्ट ऑफ
जीरोज मेरा 1/4 गिवन है, मैंने फॉर्मूले में पुट किया वैल्यू। फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दैट मीन्स अल्फा बीटा। सम ऑफ जीरोज मीन्स अल्फा प्लस बीटा एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मीन्स अल्फा बीटा। ठीक है बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस ये वाला माइनस है एंड अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है -1/4। माइनस से माइनस टकरा के क्या बन जाएगा मेरा, प्लस बन जाएगा बेटा, एंड प्लस 1/4। अब मैंने 4 एलसीएम लिया तो 4 मेरा यहाँ भी है डिनोमिनेटर पार्ट में, यहाँ भी है, तो कहाँ इंक्लूड होगा, सिर्फ यहाँ आपका लिखा जाना है 4x स्क्वायर प्लस एक्स क्यों, क्योंकि माइनस माइनस टकरा के प्लस बन जाती है, माइनस माइनस ऑलवेज बिकम प्लस। ठीक है बेटा, जब हम माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं तो रूल है वो प्लस बन जाती है बेटा। देन +1, तो 4x स्क्वायर प्लस एक्स एंड +1 इज द आंसर। आपको अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने के लिए गिवन है तो आपने सिर्फ इक्वेशन याद करनी है, देन आप इजीली इक्वेशन में वैल्यू पुट करके इजीली निकाल सकते हो। प्लस और माइनस का कंसेप्ट पता हो, सेकंड थिंग आपको इक्वेशन पता हो, देन आपके लिए क्वेश्चन बहुत इजी है।